एक और जगह पर इस वक्त हम लोग हैं। बिंदाल के किनारे का ये इलाका है। कल रात जब तेज बहाव बिंदाल में आया था, इस घर में भारी पानी का जो बहाव था वो एक झटका आया था। और आप जिस समय जहां इस वक्त हम खड़े हैं, ये कमरा था, यहाँ बच्चे सोए हुए थे। और आप सामने देखिए कि वहाँ पर दीवार तोड़कर उन बच्चों को निकाला गया, क्योंकि पानी का जो हाइट थी वो बहुत ज़्यादा थी। पूरा मलबा कमरे के भीतर आ गया था, दरवाज़ा खोलने की भी स्थिति नहीं आई। आपका क्या नाम है? पूनम जी, क्या हुआ था यहाँ पर कल रात हादसा जो हुआ? बस सर, बारिश जो पानी आया है नदी का अचानक से आया और इतना तेज पानी था कि हमें संभलने का मौका भी नहीं मिला। नहीं तो और बार तो थोड़ा हम संभल जाते थे, अपना सामान वामान थोड़ा ऊपर रख देते थे। इस बार कुछ नहीं, हमारे को कुछ मौका ही नहीं मिला। वो दीवार टूट गई गेट की, मेन गेट की, उससे पानी सारा अंदर। बच्चों को बड़ी मुश्किल से हमने बाहर निकाला। तो कैसे आपने उधर दीवार तोड़ी? उधर से पीछे मेरे देवर लोग रहते हैं, उन्होंने पीछे से जाके वो दीवार तोड़ी है, तब हमने यहाँ से बच्चों को निकाला। हम निकले यहाँ से। देहरादून में मंगलवार देर रात हुई भारी बारिश ने चारों ओर तबाही मचा दी है। संतला देवी इलाके में बादल फटा और बिंदाल नदी में जल आ गया, जिसके चलते बिंदाल नदी के किनारे बसे लोगों के घरों में नदी का पानी बाढ़ की शक्ल में घुस आया। मलबे और पानी ने लोगों के घरों में भारी तबाही मचा दी है। इंदिरा कॉलोनी में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ 100 से अधिक घरों के भीतर मलबा ही मलबा पटा पड़ा है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि रात 10 बजे अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और देखते ही देखते बिंदाल का पानी उफान मारने लगा। तेज बहाव के चलते नदी का पानी घरों में घुस आया। करीब 2 दर्जन मकानों को भारी क्षति पहुंची है, जबकि एक घर पूरी तरह से तबाह हो चुका है। रात को लोगों ने जैसे तैसे भागकर अपनी जान बचाई। जय भारत टीवी की टीम भी इस इलाके में पहुंची और ये जाना कि आखिरकार कैसे तबाही की रात लोगों ने गुजारी। देहरादून में कल रात भारी बारिश हुई है, भारी तबाही हुई है। सतला देवी क्षेत्र में बादल फटा और उसके बाद बिंदाल में उफान में पानी निकला और बिंदाल नदी के किनारे जो पूरी इंदिरा कॉलोनी है और तमाम जो इलाके हैं वो पूरी तरह से, एक तरह से हम कह सकते हैं कि जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। लोग परेशान थे। 6-6 फीट तक लोगों के घरों में कल रात पानी था। आप देखिए इधर को क्या हाल है इन गलियों का और किस कदर लोग परेशान हैं। हम ग्राउंड जीरो से आपको जय भारत टीवी ये नज़ारे दिखा रहा है और जो बेहद चिंताजनक हैं। चारों तरफ मलबा है और रात को तो यहाँ पूरी तरह से पानी ही पानी था। इस तरफ हम चलेंगे, हम आपको यहाँ भी दिखाएंगे कि स्थिति क्या है। हालात बहुत बुरे हैं। हालांकि जो प्रशासन है वो मौके पर आया है, फौरी तौर पर ऊपरी तौर पर जो कर सकता था, लोगों के नाम लिखे गए हैं, उनको मुआवजा देने की बात कही गई है, लेकिन ज़िंदगी यहाँ बहुत मुश्किल हो गई है। हालात देखिए आप, पानी पानी है इन गलियों में और चारों तरफ पानी है। और ये पानी इस समय आपको कम दिखाई दे रहा है, लेकिन कल रात का जो नज़ारा था वो बेहद भयानक था और बहुत ऊपर तक पानी ही पानी यहाँ नज़र आ रहा था। इस वक्त हम चल रहे हैं पानी में, चूँकि जाने का रास्ता अब है नहीं। ये देहरादून स्मार्ट सिटी का हाल है। आप देखिए, जिस देहरादून को स्मार्ट बनाने की बात हो रही है उस देहरादून का हाल देखिए आप। चारों तरफ कपड़े बिखरे हैं। लोगों के घरों में लोग अपना खाना खाकर आराम करने की कोशिश में उस समय थे। ये हालत है, देखिए कैसे घरों से कपड़े बहकर, तमाम दवाइयाँ, कपड़े सारे बहकर यहाँ गलियों में पहुँचे हैं। मलबा ही मलबा चारों तरफ है। ये बेहद गाड़ी डूबी हुई थी है जी। ये गाड़ी यहाँ पर आपकी डूब गई थी जी डूब गई। ये हालत है। देखिए घर आपको लगेगा ही नहीं, लग रहा है कि किसी खेत में हम चल रहे हैं, इतना मलबा है। और यहाँ आप देखिए नज़ारे, ये कैसे हालात में इनकी कल रात कटी होगी और कितना मुश्किल भरा वो कल की रात होगी। हालांकि जान का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लोग सुरक्षित हैं। कुछ लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट भी कराया गया है, लेकिन आप देखिए कि जो सामान है घर में उसका क्या हाल हुआ है। तमाम बिस्तर पूरी तरह से मलबे से पटे हुए हैं। चारों तरफ लोग परेशान हैं, बेड के ऊपर खड़े होने को मजबूर हैं। चारों तरफ मलबा ही मलबा है। ये देहरादून के इंदिरा कॉलोनी की हम आपको ये नज़ारे दिखा रहे हैं। आपका क्या नाम है? दिनेश राय। दिनेश जी, बताइए क्या था कल रात? पूरा बादल फट गया, इतना पानी था। क्या 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 हुआ, क्या था कल? बहुत सारा पानी था, यहाँ तक पानी आ गया था, पूरा भर गए थे। बच्चे परेशान हो गए थे। एक बच्चा हमारा छोटा था, उसको हमने कहीं भेज दिया कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मर आ जाए, कोई ऐसी बात हो जाए। बहुत बड़ी मुश्किल से, मतलब ये समझ लीजिए बचना हुआ। आप यहाँ चल नहीं सकते, इतना बुरा हाल है, लोग परेशान हैं। ये राजधानी का ये नज़ारा कई सालों बाद आज हम देख रहे हैं कि शहर के बीचों बीच बसी ये कॉलोनी आज पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो चुकी है। चारों तरफ आप देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से ये तस्वीरें हैं।
बेहद मुश्किल है इस समय यहाँ पर चलना, लेकिन ये लोगों के घर हैं जहाँ हम चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम किसी खेत में होंगे। यहाँ देखिए, एक और घर में हम यहाँ पर हैं। पूरा मलबा यहाँ भरा हुआ है। कल रात क्या हालात रहे होंगे वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग परेशान हैं, लोगों के चेहरे आप देख सकते हैं बेहद मायूस हैं। अभी भी देखिए यहाँ से मलबा हटाने की जो कवायद है वो लगातार चलते रही। ये मलबा कल रात सामने नदी है। ये क्या है? सब पानी खत्म हो गया। कितना पानी आ गया था कल रात को? कैसे? कितने बजे की घटना है? ये रात 7-10 बजे की घटना है। अच्छा, 7 फीट पानी था यहाँ पे। 7 फीट पानी था। 7 फीट पानी। तो कैसे आप लोगों ने उस समय क्या किया था? हम लोगों ने जब देखा हमने कि पानी बढ़ गया तो हमने अपनी जान बचाने की कोशिश करी। अच्छा, तो क्या करते हैं, और कपड़े वपड़े बर्तन सब राशन सब बह गया। सारा बह गया यहाँ से। आप देखिए अंदर मलबे के हालात देखिए। आपका क्या नाम है? गुड्डू कुमार है सर मेरा नाम। यहाँ पर सर जब से ये पोल लगे हैं ना, और यहाँ पर अभी वो बना हुआ है पीछे पंप हाउस 12, उसके वजह से सर पानी जब से बहुत आ रहा है यहाँ पर। जब से ये बना है 2-3 साल से, जब से पानी ज्यादा आ रहा है सर। ये देखो नदी के, हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल सर पानी रुक रहा है। वहाँ पे कूड़ा कचरा देखो आप, यहाँ पर आके देखो आप, कचरा रुकता है देखो। ये चलिए हम आगे उधर ही की ओर बढ़ रहे हैं। आप देखिए ये हालत देखिए। आप देखिए कि कितने गहरा यहाँ पर पूरा मलबा, क्या हालात है देखिए आप। ये है स्मार्ट सिटी देहरादून और हालात यहाँ ऐसे हैं। सामने ये बिंदाल नदी है। ये देखिए हालात यहाँ के क्या हैं। घरों से सामान निकलकर बहकर ये पहुँच गया है। ये बिंदाल नदी है जहाँ जो हम कल अभी बात कर रहे थे कि जो सतला देवी यहाँ से काफ़ी ऊपर क्षेत्र है। सर ये पोल है वो। हाँ, इन पोल के वजह से सर ये वहाँ बादल फटा था और इस समय पानी का जो आप देख रहे हैं स्तर कम है, लेकिन कल रात ये नदी अपने उफान पर थी। शायद इन पोलों के इन पूरे जो दीवार है, रिटेनिंग वॉल आपको दिख रही है, ये भी नज़र नहीं आ रही थी कल रात को। और ये सामने देखिए हालात, ये आपका घर है, ये देखिए ये हालत है। ये पूरा पानी, बिस्तर देखिए, रात को लोग खा पी कर सो रहे थे, आराम कर रहे थे, और उस समय पानी उफान में आ गया। बहुत बड़ा स्तर था बिंदाल का कल रात। एक तरह से पूरी तबाही मचा कर ये पानी गया। ये नज़ारा देखिए, आपको इसको देखकर लगेगा कि किस तरह से तिनकों की तरह पूरे घर को पानी उड़ा कर ले गया। यहाँ बेड पड़ा हुआ है, बिस्तर बह चुका है भीतर। ये तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। क्या किस समय हुआ आपका? कल रात 10:30 बजे हुआ। देखिए ये हालत है। हालांकि यहाँ रिटेनिंग वॉल बनाई है, लेकिन उस रिटेनिंग वॉल का क्या फ़ायदा जब पानी उसके ऊपर से निकलना शुरू हो गया था। ये हालात हैं। ये पूरा यहाँ पर एक कमरा जो पूरा था वो बहकर चले गया है। तमाम जो ईंटें हैं आप देख सकते हैं वो यहाँ पर बिखरी हुई हैं। चारों तरफ मलबा फैला हुआ है, ईंटें बिखरी हुई हैं। पूरा घर का एक हिस्सा पूरा पानी अपने साथ बहा कर ले गया। भीतर आप देखिए क्या हालात है। बेड वेड सब कुछ ख़त्म हो चुका है यहाँ पर। ये बहुत बुरे हालात इस वक्त हैं। हम आपको भीतर से दिखाते हैं क्या हालात है। ये देखिए ये बेड को कहाँ उड़ाकर क्या पानी ने पूरा सब कुछ खत्म कर डाला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतेंद्र है। सतेंद्र जी, ये बताइए क्या हुआ था कल रात को? रात को नदी वो आई थी, बाढ़ आई थी। और उसके बाद हम जब देखा हमने तेजी वो आ रही तो हम जान बचा के चले गए। फिर उसके बाद सारा जो था ये सब बह गया। हमारा सामान था, जो हमारा राशन पानी था हमारा, जो और क्या बोलते उसके लिए जो हमारा वो थे, मतलब बर्तन थे हमारे, जो सब बह गए। परिवार सुरक्षित है? आपके बच्चे सुरक्षित हैं? जी सर, सब बाकी सब ठीक है। आप लोगों ने अपनी जान बचा ली, लेकिन जो सामान घर का था वो तो पूरा गिर गया। क्या उस वक्त आप इस घर के अंदर थे? जी सर, हम इसी घर के अंदर थे। और जैसे ही दीवार गिरने की आवाज़, जैसे मतलब गिरने वाले थे हम, जैसे मैंने अपने बच्चों को बाहर निकाला तो उसके तुरंत बाद 1 सेकंड में ये दीवार गिर गई थी। फिर बड़ी मुश्किल से यहाँ से सीढ़ी लगाई, यहाँ से हमने फिर बच्चों को बाहर निकाला हमने बड़ी मुश्किल से, क्योंकि पानी देखो यहाँ तक चढ़ गया था। देखो वहाँ तक पानी चढ़ गया था। देखिए ये हालात है। और ये सत्येंद्र हैं, सत्येंद्र राणा ये हैं, यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, इस जगह पर रहते हैं, परेशान हैं। एक व्यक्ति अपनी पूंजी जोड़कर सालों की मेहनत करके एक घर बनाता है और दैवी आपदा पर किसी का रोक तो है नहीं। लेकिन एक चिंता का बात, एक विषय ये भी है कि क्या
बाढ़ से सुरक्षा को लेकर प्रशासन, शासन, सरकारें क्या कभी समय पर चेत पाएंगी? ये तस्वीरें उत्तराखंड से आती रहेंगी जब तक कि शासन प्रशासन पहले से सजग नहीं होगा। ये देखिए, ये हालात हैं इस घर के, सब कुछ बह गया है, मलबा ही मलबा चारों ओर, कुछ नहीं बच पाया है। और ये इंदिरा कॉलोनी का पूरा इलाका है। इस तरफ भी हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए सर, बर्तन कुछ नहीं, यही बच रहे बर्तन बस। ये बर्तन है इनके, ये भी सारे बह के, आप ढूंढ कर लाए होंगे ना मलबे वलबे से। सारा सामान जो था वो बह चुका था। पंखा देखिए, छत पे लगा हुआ पंखा कहाँ आकर नीचे पहुंच गया है। इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि पानी का बहाव क्या होगा और उसने कितनी तबाही यहाँ मचाई है। ये पिछले करीब 500-600 मीटर से हम लगातार आपको गलियों से होते हुए गुजार के लेकर आ रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि कहाँ कितनी दूर तक तबाही मचाई है कल पानी ने। पैदल चलने को कुछ बचा नहीं, ये हालात है, गैस को सारा सब खत्म हो गया। आपका क्या नाम है? किरण। किरण जी, बताइए क्या कल किस समय की ये घटना है, कितना नुकसान हुआ? 10:30 पौने 11 की ये घटना है। हम लोग बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के वहाँ से फिर चढ़ के निकले। बच्चे डूब गए थे, बड़ी मुश्किल से एक बच्चा छोड़ा, फिर सीढ़ी से चढ़ के निकाले बच्चे। अच्छा, कपड़े तक नहीं है पहनने के लिए, रात से ठंडे कपड़ों में ही, हम गीले कपड़ों में, सारे इसके अंदर के कपड़े, सारे अलमारी सब बेकार हो गया। तो कैसे आप लोगों को इस बात का अंदाजा था कि अचानक ऐसे पानी का बहाव बढ़ नहीं सर, जाएगा? हम खाना उना खा के हम सोने की तैयारी कर रहे थे, तो पहले पानी बिल्कुल नीचे था। एकदम से हम अंदर आए, सोने की तैयारी कर रहे थे, तो एकदम पानी एकदम से बढ़ा, जैसे कि अचानक से आया पानी। फिर हमें कुछ समेटने का मौका नहीं मिला, बच्चे भी बचाने का मौका नहीं मिला, बस बड़ी मुश्किल से निकल के गए हम। जी, पूरी रात बारिश में रहे, फिर 3-4 बजे तक समेटते रहे हम लोग, पर नहीं समेटा जा रहा सर। चाय भी अब पी हमने बड़ी मुश्किल से। देखिए ये अब एक बहुत ही भावनात्मक पक्ष है, लोग आंसू बहा रहे हैं। इतनी बड़ी घटना हुई है, अपने घर का सामान पूरा बह चुका है। ये किचन के हालात आप देखिए, क्या कुछ मंजर अंदर है, कुछ भी पानी पानी। बताया जा रहा है कि 5 से 6 फीट तक ऊपर पानी उस समय यहाँ बह रहा था, साथ में मलबा, मिट्टी, यहाँ तक पानी पहुँच गया था। कोई लोग प्रशासन के, किरण जी, आप तक आए हैं? अभी कुछ बातचीत हुई है? जी नहीं, अभी तक कोई नहीं आया, बस मोहल्ले के लोग आ रहे हैं देखने के लिए, बाकी कोई नहीं आया यहाँ पे। कोई नहीं आया अभी तक? जी नहीं, ना कोई पार्षद आया, ना अभी कोई आए हमारे घर पे। हम आपकी बात ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। किरण जी, आप अपने आंसू पोंछिए, आप सुरक्षित हैं और बहुत जल्दी प्रशासन भी आप तक पहुंचेगा और आपको जो मुआवजा इसका है वो मिलेगा। जो नुकसान होना था हो गया। अब हम आपसे यही कह सकते हैं कि आप अपने आंसू पोंछिए। एक बड़ा नुकसान के बाद चूँकि लोगों के लिए बहुत मुश्किल है इस वक्त उनको संभाल पाना, ये एक विडंबना है जो आंसू पोंछने के लिए जिन नेताओं को होना चाहिए था वो नहीं है। अरे इधर आने को कोई राजी नहीं है सर, आ रहे वहीं वहीं से उधर से होके चले जा रहे, इधर कोई नहीं आ रहे। कल हमारे विधायक जी भी आए थे, जी बिल्कुल, चलिए, जो विधायक जी हैं वो जान पहचान वालों के पास जाएंगे, दूसरे लोगों के पास नहीं जाएंगे। उनके नेता हैं नहीं, विधायक उनके हार चुके हैं शायद। ये बड़ी विडंबना है। इस तस्वीर, पहले आपदा का कहर उत्तराखंड के लोगों पर, उसके बाद राजनीति, ये बुरे दौर से इस समय शायद ये लोग गुजर रहे हैं। बहुत बुरा हाल है। देखिए कहाँ छतों में टाटा स्काई लगा होगा और कहाँ से उड़कर बहकर कहाँ पहुँच गया, इससे अंदाज़ा आप लगाइए। ये बिंदाल नदी है, कल इसने रौद्र रूप लिया। ऊपर सतला देवी इलाके में बादल फटा, पानी पूरा, ये यहाँ तक जो रिटेनिंग वॉल है इससे भी 6-7 फीट ऊपर तक ये पानी था, घर उड़ाकर अपने साथ ले गया। अभी ये नदी शांत लग रही है, लेकिन इस शांत नदी ने कल रात देहरादून में भारी तबाही मचाई है। यही हाल इसके ठीक दूसरी तरफ देहरादून में जहाँ रिस्पना नदी है वहाँ भी हुआ है। उत्तराखंड में येलो अलर्ट अभी भी जारी है। बारिश अगले 24 घंटे और बताई गई है। तब तक ये हालात कितने और बिगड़ते हैं, इस बात को लेके लोगों के मन में आशंका है, लोग डरे हुए हैं। ये तस्वीरें हमने आपको इंदिरा कॉलोनी से दिखाई हैं और इस तरह की तमाम जो दूसरी घटनाएं हैं वो हम आपको दिखाएंगे। कुछ और जगहों पर भी ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे। रात को जब बाढ़ का पानी बस्ती में घुसा तो लोगों की जान पर बन आई। छोटे बच्चों को बचाने के लोगों को खासी मशक्कत करनी पड़ी। घर के दरवाजे बाहर से मलबे से पट गए और घर में फंसे लोगों को पीछे की दीवार तोड़कर बाहर निकालना पड़ा। इस दौरान इंदिरा कॉलोनी के लोगों ने प्रशासन के रवैये पर भी भारी रोष जताया है। लोगों का कहना है कि अभी तक प्रशासन की ओर से कोई उन्हें मिलने नहीं आया।
हर बार का यही तमाशा रहता है यहाँ पे। सारे के खजानदास जी आते हैं, सब कोई आते हैं, बोलते हैं कि हम लोग ये सब कराएंगे, लेकिन हमें उस चीज़ से कोई भी वो नहीं होता है। ठीक है, हर बार दिलासा दे के जाते हैं, वोट के टाइम पे आते हैं ये सब यहाँ पर, हम लोगों से बात करते हैं, हमें दिलासे देते हैं बड़े से बड़े, जी हम ऐसा करेंगे, जी हम वैसा करेंगे। क्या करेंगे? देखो जरा हमारे घर का हाल, हमारे घर में कोई करने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है, लेकिन कोई सरकारी नौकरी नहीं है, कैसे करेंगे हम? क्या करें बताओ? क्या आपने इसको क्या पुस्ता बनाने के लिए आपकी मांग थी क्या? हाँ जी, पुस्ता बनाने की मांग थी, सब चीज उन्होंने वो करा। ठीक है, लेटर दिया कि हाँ जी, सीएम साहब को भी लेटर दिया, सब कुछ करा, लेकिन अभी तक कुछ कोई फायदा नहीं हुआ और कुछ नहीं करवाया उन्होंने। रात को पानी आया था तो हमने सिट डाउन लिया है, तब जाके हम बाहर निकले यहाँ से कि इसमें करंट आता है। अच्छा। और एक बार नहीं 50 बार शिकायत कर चुके हैं इसकी कंप्लेंट, कोई सुनने तैयार नहीं है। तो क्या जब पानी आया था तो इसमें क्या पूरा करंट फैल गया था? करंट आता है, जानवर मर जाते हैं जी, जानवर मरते। ये दीवार जानवर मरे हैं, करंट से टूटी हुई है। अच्छा। ये दीवार टूटी, ये करंट से टूटी। इसकी शिकायत आपने की है? कई बार कर चुके, कोई सुनने तैयार नहीं है। कल सिट डाउन नहीं ले पाते और इस बात से हम लोग नहीं उठ पाते ना, उस टाइम पे सोते हुए होते हैं। जब पानी आ गया था तो कोई आदमी नहीं बच पाता यहाँ, मोहल्ला पूरा मोहल्ला खत्म हो जाता है पानी से। कल रात को एक आदमी नहीं बचता। सबसे पहले इसको हटवा दीजिए सर। बिंदाल के किनारे एक रिटेनिंग वॉल बनाने का प्रस्ताव लोगों ने 1 साल पहले दिया था, लेकिन दीवार नहीं बन पाई। अगर दीवार बनी होती तो शायद इतना नुकसान नहीं होता। घरों से सामान बिंदाल नदी का पानी अपने साथ बहा ले गया और पीछे तबाही के निशान ही रह गए। लोगों की आंखों में आंसू है और इन आंसुओं को पोंछने वाला कोई नहीं है। जय भारत टीवी के लिए देहरादून से हेम भट्ट के साथ नवीन भंडारी की रिपोर्ट।